नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। एक गवर्नमेंट मतलब एक पीएससी कंपनी के बारे में। देखिए, जितने सारे पीएससी कंपनीज है उनमें मान के चलिए बैंक्स भी है, कुछ पावर सेक्टर्स भी है, कुछ फाइनेंस सेक्टर भी है, साथ ही साथ टेलीकॉम सेक्टर भी है। तो आज मैं बात करूंगा टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में। तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में इसका नाम एक दिन आपको बहुत मतलब बड़े तरीके से देखने को मिला था। हर ज्यादा से ज्यादा यूजर के पास इस कंपनी का मतलब जो टेलीफोन का जो सिम्स है वो आपको देखने को मिला था। तो आपने इस कंपनी का सिम यूज किए होंगे कि नहीं किए होंगे, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं जरूर यूज किया हूँ। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी है MTNL। तो मैं आज बात करूंगा एक गवर्नमेंट कंपनी के बारे में जिसका नाम MTNL है, महानगर टेलीकॉम मतलब टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड टोटली गवर्नमेंट के कंपनी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर क्या इस कंपनी फ्यूचर में टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को फिर से खड़ा कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में है, क्या गवर्नमेंट इसको फिर से बचा सकते हैं? देखिए, मैं दो पॉइंट्स आपको बताऊंगा। आप देखेंगे गवर्नमेंट क्या किया। गवर्नमेंट इस तरीके से कंपनी को उतना ज्यादा और काम नहीं कर रहा है। जो चल रहा है तो चलते चलते दे रहा है, मतलब जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलते दे रहा है। कोई एक्स्ट्रा कंपनी के ऊपर काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात, आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया के 33% शेयर गवर्नमेंट के पास अभी मतलब इक्विटीज गवर्नमेंट के पास है। वो क्या किया, 33% इक्विटीज लेके गवर्नमेंट ने उसको पैसा दिया और काम करने के लिए टाइम भी दिया और कर्जा चुकाने के लिए टाइम भी दिया। तो गवर्नमेंट का एक्चुअली करना चाहिए था इस तरीके से कंपनी को ग्रो करना और इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखना। फिर भी गवर्नमेंट इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस उतना नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रखे हैं वो भी आपको बता दूं। क्योंकि आप सभी जानते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में जितने सारे गवर्नमेंट्स आए हुए हैं। देखिए, गवर्नमेंट का बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं और गवर्नमेंट चाहते हैं अगर प्राइवेट सेक्टर एंटर हो तो वहां से एक एक्स्ट्रा टैक्सेस के हिसाब से और एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से फायदा मिल सकता है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को बूम कर रहा है और इसीलिए देखिए मार्केट में दो ही कंपनी अभी अच्छा खासा काम कर रहा है। 2.5 कंपनी अभी बोल पाएंगे। तो 2.5 मतलब दो कंपनी कौन सा, एक भारतीय एयरटेल है, दूसरा रिलायंस जियो है और तीसरा कौन सा, आइडिया, वोडाफोन आइडिया है। इसका मतलब इसको 2.5 दिया जा रहा है और बाकी एक एक करके दिया जा रहा है। तो सोचिए गवर्नमेंट का एक्चुअली काम ये करना चाहिए था कि ये जो कंपनी है इस तरीके से कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए, फिर भी कंपनी के ऊपर उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न पहले आपको दिखा दूं तो देखिए जो कंपनी करीबन करीबन आप देखेंगे तो कंपनी 125 के आसपास चल रहा था, आज वो सिर्फ 25 रुपया में चल रहा है, ओनली 25 रुपीज। तो 125 से वो गिरते गिरते 25 रुपया आ गया और यही रिटेल पब्लिक को अच्छा लग जाता है क्योंकि उसको लगता है चलो गवर्नमेंट कंपनी है, सस्ते में भी मिल रहा है, तो चलो मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश कर दूं तो अब फिर से 100 पर भी चला जाएगा ना, तो मेरा फंड तो 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसे सोचकर वो निवेश कर देते हैं। तो मैं बिल्कुल कहूंगा इस तरीके से सोच आपको बदलना चाहिए क्योंकि आप अच्छा खासा एक इन्वेस्टर बनने जा रहे हैं। तो अच्छा खासा इन्वेस्टर के लिए कुछ कंपनीज को आपको अवॉइड करना ही होगा। देखिए, वॉरेन बफेट जी का एक बात मुझे हमेशा याद रहता है कि आपने कौन सा डिसीजन सही लिया वो अलग बात है, कौन सा डिसीजन गलत लिया वो सबसे पहले आपको फोकस होना चाहिए। मतलब आप कौन सा डिसीजन गलत ले रहा है उसको सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए, उसके बाद आपको डिसीजन कौन सा सही लेना है उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। तो आपको उस कंपनी से दूर रहना चाहिए जो कंपनी आपको फ्यूचर में बर्बाद कर सकते हैं, जो कंपनी आपको पैसा पूरा का पूरा डुबा सकते हैं। और इस कंपनी का जो हालत है आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए छोटा कंपनी है, करीबन करीबन 1500 करोड़ के आसपास। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल जो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव्स में है। कंपनी का एनुअली इनकम कितना, 2000 करोड़ का लॉसेस में है। और सबसे बड़ी बात, ये फाइनेंस कंपनी होता तो मैं चलो मान लेता, तो एक टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है और वो भी 1500 करोड़ का मार्केट कैप है और वो खुद कर्जा लेके बैठे हुए हैं 26,800 करोड़। तो इतना बड़ा कर्जा जो कंपनी लेके रखा है
उस कंपनी के ऊपर आपको सबसे बड़ा क्रॉस लगाना चाहिए। क्योंकि फाइनेंस सेक्टर होता, चलो फिर भी मान लेता कि चलो फाइनेंस सेक्टर को काम ही ऐसा है, उसको पहले लोन लेना पड़ता है, उसके बाद वो लोन मारते हैं। तो ये फाइनेंस सेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट लोन लेते हैं, मगर इतना ज्यादा लोन लिया तो इसीलिए कंपनी बर्बाद हो गया। और इसकी अर्निंग पर शेयर भी देखिए नेगेटिव में है, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी नेगेटिव में है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। तो सारे चीज कंपनी का नेगेटिव आपको दिखेगा। तो इसीलिए उसके बाद आप और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। आपको कभी भी कोई भी सालों में आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो जो कंपनी कभी भी प्रॉफिट नहीं दिया, तो सोचिए उस कंपनी के ऊपर आप रह के क्या करेंगे। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा होता तो भी मान लेता कि चलो सेल्स ग्रोथ अच्छा हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, टैक्सेस ज्यादा देना पड़ रहा है तो इसीलिए सॉरी इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है तो इसलिए मार्जिन कम हो रहा है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी का सेल्स ग्रोथ ही कम हो रहा है, क्योंकि कंपनी तो अभी ना के बराबर चल रहा है। क्योंकि एमटीएनएल जो है वो अभी गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जो वो कंपनी जिस तरीके से चल रहा है तो चलने दे रहा है, जितना एम्प्लॉयज है, जितना स्टाफ है, जो काम कर रहा है तो चलो वही काम कर लो, एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से सोचकर वो काम किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको बड़ा से क्रॉस लगाना चाहिए, क्योंकि इस टाइप कंपनी आपका पैसा डुबा सकते हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग मेरे बात को एग्री भी करेगा, डिसएग्री भी करेगा, क्योंकि वो कहेंगे सर गवर्नमेंट कंपनी है, आप क्यों बता रहा है, क्योंकि कल जगह इस कंपनी को अगर प्राइवेट को बेच दे तो कंपनी तो अच्छा हो सकता है ना। हाँ, ये बात भी आपके सही है। जब इस कंपनी को प्राइवेट को बेचेगा, प्राइवेट टोटली प्राइवेटाइजेशन करेगा, तब अगर कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यू करेगा तब मैं इस कंपनी के ऊपर एंटर जरूर करूंगा। मैं खुद बता रहा हूँ एंटर जरूर करूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरे इस बात को आपको ध्यान से आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ। आप बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे सर 3 साल में तो कंपनी 58% रिटर्न दिया, तो फिर भी अब बता रहे हैं कि कंपनी के ऊपर निवेश करने से खतरा है। देखिए आप तो इन्वेस्टर है कि ट्रेडर है, वो आपको डिसीजन लेना है। आप ट्रेडर है तो 3 साल में प्रॉफिट मिल गया, चलो अच्छी बात है, तो आप तो निकल गए। मगर पास आपको क्या गारंटी था, आपने किस तरीके से सोच कर 50 मतलब 3 साल तक होल्ड किया कि कंपनी, आपने तो होल्ड इसीलिए किया ना कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो लॉन्ग टर्म में क्या मिला, 10 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं, 5 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं। तो जो कंपनी लॉसेस कर रहा है और जिस कंपनी का हर पैरामीटर लॉसेस में है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करना खतरे से बड़ा और कुछ नहीं है। और जो सबसे पॉइंट मुझे नेगेटिव लगा, कंपनी का रिजर्व। जो कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में चला गया, तो इसका मतलब खुद मान के चलिए आपके पास आपने आपका जो बिजनेस है, उस बिजनेस में आपका पिताजी ने आपको 100 रुपीज दिया, और इस 100 रुपीज में आपका जो ये 100 रुपीज एक्चुअली आपका रिजर्व है, मतलब एक्स्ट्रा आपको 100 रुपीज दिया, बिजनेस करने के बाद भी एक्स्ट्रा 100 रुपये दिया। तो चलो 100 रुपये आप कभी काम पे लगा सकते हैं और वो रुपीज अब यूज कर सकते हैं। मगर आप 100 रुपये के क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, और आपके हाथ में क्या आ गया, 0 रुपीज। तो अगर आपका पिताजी बोले कि चलो जाकर तू ये चीज खरीद के लेके आए, तो आप तो खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो पैसा ही नहीं है, आपके पास तो कोई रिजर्व ही नहीं है। तो आप कहाँ से खरीदारी करेंगे। तो सेम टू सेम यहाँ पे रिजर्व नेगेटिव में है, मतलब कंपनी काम कहाँ से करेगा। और कर्जा तो दिन के दिन बढ़ते जा रहा है, 7,000 करोड़ से अभी 26,000 करोड़ तक कंपनी का कर्जा बन चुके हैं। और तीसरी बात, कंपनी का कैश फ्लो भी आपको नेगेटिव इश्यूज में देखने को मिलेगा। और इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए एफआईएस इस कंपनी के ऊपर क्या कोई भी माल नहीं उठा के रखा। ये जो 0.38% है, ये एफआईएस के मतलब अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर, तो उनमें से अगर आपने 100 रुपये निवेश कर दिया ना, तो जितना आपका फर्क नहीं कुछ पड़ेगा। सेम टू सेम यहाँ पे 0.38% एफआईएस ने निवेश करके रखे हैं, उसका भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम टू सेम 100 रुपीज के हिसाब से। तो इसलिए उन्होंने इस तरीके से निवेश नहीं किया। प्रोमोटर के पास 56% होल्डिंग है, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रोमोटर कौन है, गवर्नमेंट है। और पब्लिक तो इस कंपनी के ऊपर ही माल उठाएगा, क्योंकि पब्लिक को लगता है कि आज चलो 25 है, कल अगर 50 भी बन जाए ना, तो मेरा फंड तो डबल हो जाएगा और मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। 1 लाख रुपया मैं निवेश कर दूंगा तो मेरा तो 2 लाख हो जाएगा। तो ऐसे सोचकर वो निवेश करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से सोच आपका बदलना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से सोच रखेंगे तो कभी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि एलआईसी जैसे कंपनी, गवर्नमेंट जैसे कंपनी ही इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं, और कोई इसके ऊपर निवेश नहीं करना चाहते। तो लास्ट में एक ही बात कहूंगा, एमटीएनएल जैसे कंपनी के ऊपर 86% का लॉसेस कंपनी अभी दे रहा है। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है।
तो इस टाइप कंपनी से दूरी रहे तो अच्छा है। बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टार्टिंग करना उसके बाद निवेश करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेकर, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।